रहना, ये किसी के भी लिए बहुत एक बड़ी चीज हो सकती है। जैसे तो जैसे पांडवों के बीच में जो है वो भगवान हमेशा रहे, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने सारे संकट आए, बट भगवान हमेशा साथ में रहे। तो क्योंकि भगवान इतने महान है, और ऐसे महान व्यक्ति का जब साथ छूट जाता है, जब विलग होने का समय होता है, तो काफी पेनफुल होता है, काफी जो है अ, हृदय को जो है भेदन करने वाला है, बहुत दुख में परिस्थिति है। तो उसको डिस्क्राइब करते हुए प्रभु जी ने काफी सारी चीजें बताए कि कैसे जो है भगवान से जो है अ, जब अर्जुन जो है और बाकी पांडव जो है वो छूट जो जा रहे थे, बाकी जितने भी वहां के पूरे हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं, वो भी क्रंदन करने के लिए हो रहे थे। लेकिन वहां पे श्लोक में बताया गया कि वो अपने आंसुओं को रोक रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि नहीं, कोई जाने कोई जाते वक्त या फिर कोई आते वक्त क्रंदन करना जो है ये शुभ नहीं है। तो सब अपने आप को रोक रहे थे। और आ, ये भी आता है कि अर्जुन जो है वो छाता पकड़े हैं। प्रभु जी बोल रहे थे कि बहुत सुंदर सा एक फोटो भी है, हम सबने देखा होगा। तो कैसे जो है अर्जुन जो है छाता पकड़े हैं, बाकी रथ चला रहे हैं। तो एक एक ऐसा एक माहौल क्रिएट हो चुका है कि भाई वहां पे भगवान को जो है सब विदा कर रहे हैं, लेकिन कोई विदा करना चाहता नहीं। तो उसी श्रृंखला में अ, आज हम 20वें श्लोक से हम आगे पढ़ेंगे। अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरी उतनी योग्यता नहीं है कि भागवतम के श्लोकों पे मैं कुछ बोल सकूं। और क्योंकि आप ये एक रीडिंग सेशन है तो मैक्सिमम रीडिंग ही करेंगे, बट आपको बीच में कुछ ऐड करना है या फिर आ, कुछ चीज जो है आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए हम 20वें श्लोक से शुरू करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत भागवतम का एक बहुत फेमस श्लोक है, जिसको रिसाइट करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं रोहित से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में फिर से इस श्लोक को ले आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। अनन्यो मासित सज्जल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुर स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। यस, कोई ट्रांसलेशन और तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, anyone would like to read? यस प्रभु जी, ज्योति माता जी बोल रहे हैं, उनकी शायद आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी आपको। एक्चुअली हाँ, आपकी आवाज, किसी की आवाज आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है, बिकॉज साउंड में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है। एनीवन? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। एक मिनट मतलब मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ। हाँ यस, अभी ठीक, अभी पढ़ी बात प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक वाङ्मय का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है, और भगवान में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। अतएव जब कुरुवंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थी, तो उनकी बातें वैदिक स्तोत्र से भी अधिक मनोहर लग रही थी। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया गाया जाए वह श्रुति मंत्र है।
गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अत्यंत अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है इनकी विषय वस्तु। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है उन सारी स्त्रियों में जो कि भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी। भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय की सी चेतना का विकास हो आया था। अतएव भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान न रही हो, तो भी उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्तोत्र कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी। अतएव वे अधिक हृदयग्राही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बहुत एक विशेष बात प्रभुपाद जी यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं कि जो प्रार्थनाएं है जो भक्त द्वारा है, वो भले ही उसकी रचना बहुत वैदिक ग्रंथों के श्लोकों के या फिर बहुत स्कॉलरली ना हो या फिर बहुत ग्रामेटिकली बहुत विकसित ना हो, लेकिन अगर कोई भक्त अगर भगवान की जो है वो प्रार्थना कर रही है, या फिर वो क्यों स्त्री ही ना क्यों हो, भले ही हम यहाँ पे परपट में बताया गया कि उस समय जो है स्त्रियों को जो है उतना वैदिक ज्ञान में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, और ना ही वे बहुत बड़े पंडित या फिर विद्वान हुआ करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, और श्लोक में भी यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि उत्तम श्लोकों से जो है भगवान की प्रार्थना की जा रही। भगवान का एक नाम जो है उत्तम श्लोक भी है। ऐसे व्यक्ति जिनको श्लोक मतलब जो सबसे ऊंचे श्लोक है उस श्लोक से ही उस व्यक्ति का वर्णन किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम श्लोक कहा गया है। तो उत्तम श्लोक का ये अर्थ नहीं है कि वो बहुत ही जो है वो व्याकरण से पूर्ण हो, एकदम उसमें छंद एकदम बराबर हो। एक्चुअली प्रभुपाद जी जो है अपनी भगवत गीता में कई बार अपने ग्रंथों में मेंशन करते हैं, भागवतम के इंट्रोडक्शन में भी मेंशन करते हैं कि मेरी वाक्य रचना में बहुत गलतियां हो सकती है। इस रचना में मैंने जो तात्पर्य दिया है, कई बार जो है आउट ऑफ ह्यूमिलिटी प्रभुपाद जी जो है अपने आउट ऑफ सिंप्लिसिटी उसको बताते हैं कि भाई मेरे रचना में कई सारे मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने एक प्रयास किया है, एक विशुद्ध प्रयास किया है भगवान को ग्लोरीफाई करने का, भगवान का गुणगान करने का, तो शायद परमात्मा जो है इस चीज को स्वीकार करे, और जो सबके हृदय में बैठे हैं वो परमात्मा जो है इस मेरे एक छोटे से कार्य को सराहते हुए वो मेरी भावनाओं को जो है वो लोगों के हृदय में पहुंचाए। तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि नहीं, इंटेंशन मैटर्स मोर देन प्रेजेंटेशन। तो हमारा जो है प्रेजेंटेशन भले ही उसमें कुछ कमी हो, ये इसमें जैसे यहाँ पे भी स्त्रियां जो है कुछ भगवान के विषय में बोल रहे हैं, श्लोकों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान उनके फ्लॉस को नहीं देख रहे, उनकी गलतियों को, उनकी कमियों को नहीं देख रहे। भगवान उनकी भावनाओं को देख रहे हैं कि कितने मेरे प्रति इनका भाव है, कितने मेरे प्रति इनका प्रेम है। तो उसी के आधार पे जो है भगवान एक व्यक्ति को, एक जीव को जो है वो जज करते, वो देखते हैं कि अरे इसमें भावनाएं कितनी अच्छी है। जैसे आप
कृष्ण लीला में भी सुनते हैं कि जब भगवान जो है वो उनको एक बार भगवान गोचर लीला करते हैं बहुत बार बचपन में, तो एक बार बहुत भूख लग गई थी, शायद उनका टिफिन जो है खत्म हो चुका हो। तो ऐसे कंडीशन में वो बलराम जी को जो है वो भेजते हैं कि जाओ उस जगह पे जो है कई सारे ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञिक ब्राह्मण। तो उस ब्राह्मण के पास आप जाइए और पूछिए कि कृष्ण जो है और उनके सखा जो है वो बहुत भूखे हैं, तो कृपया आप कुछ जो है अपना यज्ञ जो है, यज्ञ अब तक यज्ञ शुरू नहीं हुआ था, तो इसलिए उन्होंने पहले ही पूछा कि आपका वो ब्राह्मण जो मना किए कि अरे ये यज्ञ तो अभी तक यज्ञ पुरुष यज्ञ में आहुति नहीं डला है और आपको क्यों दे, भले आप कौन है ऐसे। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं श्री कृष्ण का भाई हूँ, बलराम हूँ, और भगवान भूखे हैं और अत्यधिक भूख लगी उनको, उतना वेट नहीं कर सकते आपका यज्ञ खत्म हो जाए, तो कृपया करके आप उसको थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ये दे दीजिए भोग। तो ब्राह्मण जो है बहुत गुस्सा हो गया और वो डांटने लग गए कि अरे आपको पता नहीं शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भोग लगना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो ब्राह्मण जो है भले ही बहुत विद्वान थे, लेकिन वो भगवान की महिमा को समझ नहीं पाए कि भगवान साक्षात है, और वो जब खुद से मांग रहे कि नहीं मुझे भूख लगी है, तो उसमें भी उनको तकलीफ हो रही। वो बोल रहे कि नहीं नहीं, इसको पूरा 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 विधि पूर्वक ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसके शुद्धिकरण होना चाहिए, प्रसाद का मंत्र पढ़ना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए, पूरा यज्ञ होने के बाद मैं आपको दे सकता हूँ, चाहे चाहे आप भगवान हो या कोई भी हो। तो देखिए इतने बड़े पंडित, इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी भगवान को नहीं जान पा रहे। तो बलराम जी जो आके कृष्ण को बोलते हैं कि भगवान ऐसा ऐसा आपने तो मुझे भेजा, लेकिन वो लोग जो है हमको डांट के भेज दिए। तब कृष्ण बोलते हैं कि अब आप जो है आप उनके पत्नियों के पास जाइए, जो कि कहीं और थोड़े से दूरी पे जो है वो कुटिया में होंगे। तो जैसे बलराम जी जो है उनके ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि कृष्ण भूखे है, बस इतना ही बोलना बाकी था कि जो था बहुत सारा चीज जो पत्नियां जो है वो यज्ञ के लिए लेके जा रही थी भोग जो है, तो उन्होंने कोई उसका विचार नहीं किया, सीधा जो है वो भोग जो यज्ञ में जाने वाला था उसको पकड़ के जो है सीधा इनको दे दिए, सारा पकड़ के। तो यहाँ पे वहां पे प्रभुपाद जी बोलते कि देखिए कि वो जो ब्राह्मण स्त्रियां जो है, ब्राह्मण पत्नियां जो है, द्विज पत्नी, हम हमारे जय राधा जय राधा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, उस वैष्णव गीत में एक जगह पे आता है जय द्विज पत्नी जय, आता है ना। तो द्विज पत्नी मतलब ये पत्नियां, तो ये जो द्विज पत्नियां जो है भले ही इनको वैदिक ज्ञान, मंत्र उच्चारण और ये विधि विधान से बहुत ज्यादा अवगत नहीं थे, लेकिन उनको कंक्लूजन ऑफ शास्त्र, उनको शास्त्र का पूरा सार पता था कि नहीं श्री कृष्ण जो है वो परमेश्वर है और उनकी सेवा करना जो है यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो कई बार जो है ज्ञान जो है वो भक्ति को आवृत कर सकता है। तो ये इसका एक उदाहरण है कि ज्ञान से जो है एक प्रकार का एक अहंकार आता है, और उस अहंकार से जो है हम भगवान के सेवा में बाधा बन सकती है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि भाई ये जो जितने भी जो हस्तिनापुर की स्त्रियां है वो भले ही वैदिक ज्ञान से बहुत परिपूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं है, लेकिन उनकी भावनाएं, उनकी जो प्रार्थनाएं है वो उत्तम श्लोक है, वो वेद और शास्त्र से भी बड़े ऊपर के श्रेष्ठ स्तर पर जो है वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान इस चीज को ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना कि ऐसे बहुत बड़े बड़े जो। और एक मुझे याद आ रहा है जैसे ब्रह्म विमोचन लीला में या फिर कई बार जो है कृष्ण लीला में देवी देवता लोग आते हैं और भगवान को पूरा चामर
पूरा पंचदीप से आरती वगैरह करके चले जाते थे। तो ब्रह्मा जी का जो विमोहन लीला उसमें भी ये हुआ था। ब्रह्मा जी को पता चल गया कि अरे ये तो भगवान है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उन्होंने भी आरती किया था लास्ट में। तो ब्रह्मा जी ने आरती किया, या फिर कई सारे देवी देवता आरती करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है, जो ग्वाल बाल वो लोग आके भगवान का मजाक उड़ाते कि अरे ये किसने तुम्हारी आरती उतारी। और वो जो आरती करने की विधि जो है उसकी नकल करते हैं, और भगवान को जो है चामर डुलाते हैं, भगवान को हंसी मजाक में। तो भगवान कहते हैं कि वो जो आरती जो है, जो देवी देवता लोग या फिर ब्रह्मा जी ने मुझे किया था, एकदम सिस्टमैटिकली, एकदम 4 बार बुआते हैं ना हम लोग, चरण में 4, चरण में 3, 4, 2, फिर पूरे शरीर में 7, एकदम पूरा आचमन वगैरह सब कुछ करके। तो भगवान बोल रहे कि वो जो विधि से मुझे पूजा करते हैं देवी देवता लोग, भगवान बोलते कि मुझे नींद आती है, वहां पे मैं जमा ही लेता हूँ। लेकिन ये जो ग्वाल बाल जो है, जो मेरा मतलब वो उस आरती की नकल उतार के जो है, उनको नहीं आता है ये सब। तो वो विशुद्ध भाव से जो है मेरी आरती करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा हंसी उड़ा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो मुझे ज्यादा पसंद है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो है भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन ना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें शुद्ध भावना, शुद्ध प्रेम की जरूरत है। तो ये मैं कुछ बोल पाया इस पे। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एक मिनट में। हाँ, श्लोक क्रमांक जो है 21। सवय किलायम पुरुषा पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितान्मान निशिसुप्त शक्तिषु। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। वह कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वह ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वह परमेश्वर है, अतः सभी जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। तात्पर्य, इस दृश्य जगत का विलय 2 प्रकार से होता है। हर 4 अरब 32 करोड़ 100 वर्षों के पश्चात जब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं, तब एक प्रलय होता है। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है के अंत में हमारी गणना के अनुसार 8 अरब 64 करोड़ मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 100 वर्ष संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है। और दोनों ही बार महत तत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तत्व शक्ति श्री भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। सभी जीव श्री भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार का यही विधान है। श्री भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंत क्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के गतिमान होने के पूर्व श्री भगवान विद्वान थे। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान श्री विष्णु का अस्तित्व था। तब ना तो ब्रह्मा थे, ना शिव, ना ही कोई अन्य देवता। श्री विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारण समुद्र में लेटे हुए हैं। उनकी सांस से ही सभी ब्रह्मांड जीव रूप में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर असंख्य
ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीज उसी प्रकार विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो आते हैं। यह महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश है, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु है। ब्रह्मांडों के अधिष्ठा सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में श्री भगवान श्वास छोड़ते हैं। ब्रह्म संहिता 4.58 इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के भी कारण रूप है। आपस में वार्तालाप कर रही स्त्रियों ने निश्चित रूप से यह वैदिक सत्य किसी प्रमाणिक स्रोत से सुन रखा होगा। प्रमाणिक स्रोत ही दिव्य विषयों के सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होते हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष पश्चात स्वतः हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत जीव अपना अस्तित्व पहचान खो दे। पहचान तो बनी रही रहती है, और ज्यों ही श्री भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो ही सभी सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वह अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुप्तिथ न्याय अर्थात निद्रा से जग कर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है तब वह यह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और वह अगले समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु जो ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण हो जाता है और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। सभी जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु जो ही दूसरी सृष्टि होती है वह उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 8.18-20 में भी हुई है। सर्जनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व श्री भगवान का अस्तित्व था। श्री भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व श्री भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्त्रियां जो है, जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां जो है वो भगवान के बारे में उत्तम श्लोक से चर्चा कर रहे हैं, और भगवान को जो है आदि पुरुष, ही इज द फर्स्ट पर्सन, वो कहकर जो है वो उस डिस्कशन कर रहे हैं कि भगवान जो है आदि नारायण है। आदि नारायण भगवान का एक नाम है, मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट नारायण। ऐसे तो सृष्टि करता जो है वो उसमें 3 अलग अलग विष्णुओं से एक्सपांड करके जो है वो सृष्टि होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे ब्रह्मा जी के लाइफ के बारे में बताते हैं कि प्रलय जो है, एक्चुअली 2 प्रकार का प्रलय होता है। एक जो जब भी चतुर्युग हो जाता है उसके बाद एक छोटा प्रलय होता है, और जब ब्रह्मा जी का पूरा जो लाइफ स्पैन है उनके हिसाब से जो है 100 साल जो है, पता नहीं ट्रिलियन और अरब खरब इतने ह्यूमन ईयर्स मनुष्य के इतने लंबी गतिविधि उनका जीवन है, तो उसके बाद भी जो है एक बड़ा प्रलय होता है। तो उस बड़ा प्रलय के बाद जो है जीवात्मा टेम्पररीली वो महाविष्णु के बॉडी में चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि महाविष्णु के बॉडी में जब जाते हैं जीवात्माएं तो वो मर्ज नहीं बोलते, मतलब वो विलीन नहीं हो जाते, वो टेम्पररीली जो है वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं।
तो ये अवस्था जो है 4 प्रकार की होती है। जीव जो है वो 4 प्रकार से जो है अपने आप को, अवस्था मतलब पोजीशन, अपने अपने आप को स्थित करते हैं। तो कौन से 4 अवस्था है? पहला अवस्था जो है जागृत, जैसे अभी अभी हम लोग जागृत अवस्था में। फिर उसके बाद जो है सुप्त अवस्था। तो सुप्त अवस्था मतलब जो जब प्रलय होने के बाद जब जीवात्माएं जो अंदर रहती है, तो वो स्टेट जो है वो सुप्त अवस्था है। फिर स्वप्न अवस्था मतलब हम जब गहरी नींद में चले जाते हैं। ऑफ कोर्स जो सुप्त अवस्था है, कभी कभी जब हम गहरी नींद और जागृत के बीच में होते हैं, जब सोने के जो बीच वाला जो ट्रांजिशन स्टेट है, उसको भी हम सुप्त बोल सकते हैं। कई बार हमको पता चलता रहता है कि हाँ यहाँ पे कुछ तो आवाज आ रहा है, यहाँ पे किसी का बोलने का आवाज आ रहा है, यहाँ पे टीवी का आवाज आ रहा है, किचन में कुछ तो पड़ गिर गया है, सामान गिर गया। तो नींद होने के बाद भी एक कॉन्शियस रहता है कि नहीं कुछ तो चल रहा है, तो उसको भी हम सुप्त अवस्था बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, जो कि बहुत डीप स्लीप होता है, उसको हम डीप स्लीप बोलते हैं। लेकिन एक चतुर्थ अवस्था है जिसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। तुरीय मतलब जब जो एक जीवात्मा जो है अपने आध्यात्मिक अवस्था में आ जाते हैं, एक आध्यात्मिक जो है स्वरूप सिद्धि, आध्यात्मिक रूप में जब आ जाते हैं तब उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। तो ये चारों अवस्था के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो उसमें जो है सुप्त अवस्था के बारे में प्रोपा जी यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि सुप्त अवस्था जो है वो भी एक टेम्पररी स्टेट है, वो परमानेंट नहीं है। सुप्त अवस्था में जब प्रलय हो जाता है उसके बाद जीवात्मा जो है जो भगवान के बॉडी में चले जाते हैं, महाविष्णु की बॉडी में चले जाते हैं। फिर से जब क्रिएशन होता है, सृष्टि होता है, तो फिर से उनको रीएडमिशन किया जाता है। वहां पे उनका फिर से जो है वो अपना जन्म मृत्यु के चक्र में जो है वो उसको डाल दिया जाता है, ताकि वो और कभी ना कभी तो वो उसका हृदय का शुद्धिकरण हो और मेरे पास वापस आए। तो यहाँ पे एक और चीज के बारे में आपने वर्ड सुना होगा, महत तत्व और जीव तत्व। तो ये 2 कौन से तत्व है? जीव तत्व तो हमको पता है कि भाई हम जीव हैं, और जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है। और तटस्थ शक्ति क्यों बोला गया है? तट जो हमेशा तट पे रहता है, मार्जिनल, भगवान की मार्जिनल पोटेंसी। मार्जिन मतलब एक ऐसा लाइन जिसकी इस पार जो है वो भौतिक दुनिया है और उस पर आध्यात्मिक दुनिया है। 3 प्रकार की शक्तियां है मेनली, एक बहिरंग शक्ति, एक अंतरंग शक्ति और एक तटस्थ शक्ति, जो जीव शक्ति है, जो जीव है। इसमें जीव को तटस्थ बोला गया, मतलब वो चाहे तो बहिरंग शक्ति मतलब भौतिक जो प्रकृति है उस शक्ति के अंडर में भी जा सकती है, दुर्गा के अंडर भी रह सकती है अगर उसकी इच्छा हो। वो भगवान की जो अंतरंग शक्ति मतलब राधा रानी या फिर भगवान की जो है भक्ति में शक्ति के अंडर में भी रह सकती है। तो ऐसे 2 प्रकार के शक्ति, 3 प्रकार की शक्ति है। तो जीव तत्व जो है वो बीच में आता है। महत तत्व क्या है, जो इस श्लोक में तात्पर्य में प्रोपा जी बता रहे, महत तत्व जो है वो 24 ऐसे तत्व है। आप सांख्य जो शास्त्र है, सांख्य फिलॉसफी, उसमें पढ़ते हैं कि जो कपिल मुनि ने बताया है। अभी हमारे मंदिर में जो है वो कपिल मुनि का सेक्शन चल रहा है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, मंदिर में आके लाभ ले सकते हैं। तो महत तत्व मतलब जो 24 जो अलग अलग एलिमेंट्स है, 3 गुण आ गए उसमें, फिर उसके बाद 5 जो है, फिर उसके बाद 3 जो है वो सटल एलिमेंट्स है, मन बुद्धि अहंकार हो गया, 8 हो गए। फिर उसके बाद 5 जो है कर्मेंद्रिय है, फिर ज्ञानेन्द्रिय है, फिर उसके बाद उसके विषय वस्तु है। फिर ऐसे करते करते जो है वो 24 तत्व जो है उसको बोला गया है सांख्य फिलॉसफी में कि 24 तत्व से जो है ये प्रकृति पूरा चल रही है। उसके बाद 25वां जो है जीव तत्व है और 26वां जो है परमात्मा है। तो ये पूरा 26 आने के बाद फिर एक बॉडी जो है वर्किंग फेज में आता है। तो महत तत्व क्या है कि ये जो 24 जो एलिमेंट है, 24 एलिमेंट को अगर हमने पूरा जो उसका इनिशियल फेज है, जैसे एक आटा है, आटे से जो है हम लोग पूरी बनाते हैं, आटे से चपाती बना सकते हैं, आटे से जो है कुछ और कुछ खाद्य पदार्थ बना लेंगे। लेकिन जो पहला जो आटा का जो क्या बोल सकते हैं उसको मिश्रण है, वो उससे जो बाकी चीजें बन रही है
तो ये 24 अलग अलग जो तत्व जो है वो उसका जो इनिशियल फेज है उसको महत तत्व बोला गया। तो महत तत्व मतलब रॉ मटेरियल, भगवान का जो है स्टोर हाउस है, वो वहां से जो है बाकी तत्वों का जो है निर्माण होता है। तो अभी ये सारे चीजें जो है बहुत टेक्निकल है, बट प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये जो स्त्रियां है, जो हस्तिनापुर के जो स्त्रियां है, वो इतने शास्त्र के बारे में, इतने सटीक ज्ञान के बारे में कैसे कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं? क्यों? क्योंकि जैसे लास्ट टाइम शौरी चंद्र प्रभु जी ने जो है वो बताया था कि जिस प्रकार से रुक्मिणी जी जो है वो बचपन से ही श्रवण करते थे, बचपन से नारद मुनि आते थे तो उनसे श्रवण करते थे कृष्ण के बारे में, सृष्टि के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में। और ऐसे श्रवण की बहुत सारी महिमाएं, आपने प्रहलाद महाराज को जानते हैं, तो गर्भ में ही जो है उन्होंने भागवत और पूरा उसका ज्ञान श्रवण कर लिया था। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे कि श्रवण जो है इतना पावरफुल है, और अगर हमने अधिकृत जगह से श्रवण किया तो फिर ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये जो है आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये इसको हम हासिल कर सकते हैं, और इसको जो है हम हमारे जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ेगा अगर वो प्रामाणिक स्रोत से है। तो यहाँ पे श्रवण की भी काफी महिमा इस श्लोक में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, और अलग अलग चीजों के बारे में बताया। मैंने ब्रह्मांड के बारे में बता रहे। ब्रह्मांड जो है एक जैसे ब्रह्मांड, कोई भी एक आप यूनिट ले लेंगे ना, तो वो भी अपने आप में एक ब्रह्मांड है। जैसे यहाँ पे वटवृक्ष के बीज के बारे में बता रहे, तो वो भी एक बीज जो है वो एक्चुअली ब्रह्मांड शब्द जो है, ब्रह्मांड मतलब वो एक अंडज है, उस अंडे के समान है, या फिर उस अंडे से सारी सृष्टि होती है, ऐसे ही होता है ना। तो सीड जो है या फिर कोई भी चीज जो है वो अपने आप में एक यूनिट है, अपने आप में एक ब्रह्मांड है। जैसे हमारा भी ये जो बॉडी है, ये एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है, मतलब हर चीज, हर सुविधा है, हर चीज जो है वो एक यूनिट में भगवान ने लाके रखा है, वो अपने आप में एक ब्रह्मांड है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो वटवृक्ष का बीज है या फिर कोई भी बीज है, उसमें भगवान ने पूरी शक्ति दी है कि एक पूरा वृक्ष जो एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर सके, और उसको किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ता है। ऑफकोर्स सिचुएशंस चाहिए, बट वो अपने आप में जो है एक परिपूर्ण जो है वो एक अंडज है। तो ब्रह्मांड की तुलना प्रभुपाद जी यहाँ पे ऐसे करते हैं। ऑफकोर्स फिर ब्रह्म संहिता में से भी प्रूफ दिखाते हैं कि नहीं, भगवान जो है आदि पुरुष है, वो सर्वप्रथम जो है, इवन ब्रह्मा शिव जी जो है वो श्री कृष्ण को जो है वो आदि पुरुष बताते हैं। अब जो इतने बड़े बड़े महान जो पर्सनैलिटीज है, वो जब बोल रहे कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है, तो हम और आप और कई तथाकथित जो है वो शास्त्रार्थ करने वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये भगवान हो सकते हैं, वो भगवान हो सकते हैं। जैसा कि एक प्रवचन में मैंने सुना था कि जैसे कि वो लोग जो है वो शिव जी या फिर ब्रह्मा जी को जो है अपना न्याय दिलाना चाहते हैं, तो व्यंग्यात्मक रूप से बताते हैं कि भाई उनको न्याय देने की जरूरत नहीं, आप अपने को पहले कर लीजिए, अपने को पहले सिचुएट कर लीजिए, अपने आप को जानिए, अपने उद्धार के बारे में ज्यादा सोचिए, आपको किसी के न्याय के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। वेद व्यास जी ने जो है हर चीज को बता दिया है कि कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ उसके बाद है, कौन भगवान है, कौन प्राइमरी क्रिएशन किसने किया, सेकेंडरी व्यक्ति कौन है, फिर बाद में कैसे सृष्टि होता है, ये सब वेद व्यास जी ने जो है और बड़े बड़े आचार्य ने, स्वयं शिव जी ब्रह्मा जी ने इस चीज को बोल दिया है। हमें उस पर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को उद्धार कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो हम शायद एक और श्लोक ले सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है इस पर, कुछ शेयर करना है? क्योंकि मुझे आदत नहीं है कि ऐसे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे बोलना।
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। रघुनाथ प्रभु प्लीज। हाँ प्रभु जी, जब सृष्टि का विलय होता है तब सब हम मतलब सुप्तावस्था में जाते हैं, सब भगवान विष्णु के शरीर में मतलब हाँ। सुप्तावस्था में जाते हैं। Yes. तब तब नई सृष्टि के निर्माण जब होता है तब सृष्टि में हमें रीएस्टेब्लिश किया जाता है, तो पूर्व के कर्म के अनुसार किया जाता है कि किस तरह से किया जाता है वो रीएस्टेब्लिशमेंट? Yes, yes, yes. पूर्व पूर्व कर्म के हिसाब से ही किया जाता है। पूर्व कर्म के हिसाब से ही उसको सारा चीज जो है संचित रहता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, जहां तक मुझे मतलब मैंने सुना है। मैं एक बार प्रभु जी को फिर भी पूछ कर जो है आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स आप बोलेंगे कि अरे शायद प्रलय जो है या फिर लास्ट कलयुग में जो है कल की भगवान आके जो है सबको मे भी उन्होंने ये कर दिया होगा, सबका संहार कर दिया होगा, तो भगवान का टच लगते ही जो है सारा शुद्ध आत्मा बन जाते होंगे। बट ऐसा एक मेरे में भी डाउट पहले था कि शायद ऐसा होता होगा, बट नहीं, एकदम शुद्धिकरण करके अगर शुद्धिकरण होता तो फिर सीधा भगवत धाम ही चले जाते। जब तक व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा रहा है, इसका मतलब अभी भी संचित कर्म है, और संचित कर्म है मतलब उसका भुगतान तो करना ही होगा। उसका जो है कर्म जो है उसके हिसाब से उसका न्याय होगा, उसके हिसाब से उसको पोजीशन दिया जाएगा, उसके हिसाब से उसको फैसिलिटेट किया जाएगा आगे की उसके जर्नी के लिए। मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक है बाबा जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कह रहा क्योंकि आपको भी ये डाउट होगा कि अरे शायद प्रलय हो गया मतलब एक जीवात्मा को जो है पूरा शायद जीरो से शुरू कर रहे हो, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसे ही लग रहा था मुझे। बट अगर जीरो होता तो फिर सीधा भगवत धाम चले जाते। जैसे महाभारत में जितने भी योद्धा लोग थे, चाहे वो कौरव की तरफ से थे, पांडव की तरफ से थे, एक तरीके से भगवान ने भी उनका सारा शून्य कर दिया। भगवान को देखकर उन्होंने प्राण त्यागा ना। भगवान को देखकर त्यागना, या फिर अगर वो प्रलय में अगर या फिर किसी अलग कारण से भी जो भगवान का अगर टच मिल गया उनको, तो वो तो उनका उद्धार हो जाना चाहिए। इवन मुझे भी एक सवाल ये था कि अगर जब महाविष्णु के शरीर में हम प्रवेश कर रहे हैं तो वो भी तो भगवान का स्पर्श हमको लग रहा है ना, तो भगवान का स्पर्श करके ही जो है हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर उसके बाद क्रिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो नहीं, भगवान जो है वो पूरे कर्मों का जो है वो खंडन नहीं करते हैं, उस कर्मों के हिसाब से जो है उनको आगे का गंतव्य उनको मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई और प्रश्न है तो आप, या फिर कुछ किसी को व्यक्त करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है खाली मैं ही बोले जा रहा हूँ, तो मुझे उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। आप कुछ अपना राय दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे हम अपना शरीर से, जो बॉडी से हम बहुत अहंकार और क्रोध और द्वेष में रहते हैं, बट जब वो शरीर छूट जाता है तो वो सोल रिग्रेट तो करती होगी, या उसको ये फील तो होता होगा कि मैं कितना गलत हूँ, और उस बेस पे वो अपने मतलब पेरेंट्स चूज करती है, या फिर वो जो भी उसके आसपास जो भी सोल है वो उसको मतलब सॉरी कहने के वे से उससे कनेक्ट होना चाहती है। ऐसा भी कुछ है क्या प्रभु जी? हाँ, एक्चुअली जो पितृ, अगर किसी आत्मा का जो गंतव्य अगर पितृलोक में चले जाते हैं, तो पितृलोक से जो है ये कनेक्ट वो लोग कभी कभी कर सकते हैं। जहां तक मैंने सुना है वरिष्ठ भक्तों से कि पितृलोक जो है वहां पे जाके ये कनेक्टिविटी कर सकते हैं। बट पितृलोक जाने के लिए भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पुण्य चाहिए। अगर किसी का क्रेडिट जो है वो पुण्य जो है उतना नहीं है तो पितृलोक में नहीं जा सकते, सीधा उनको किसी और लोक में डाला जाता है। तो बाकी लोकों में ये फिर सुविधा नहीं है। पितृलोक में जो है वो थोड़ा कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इवन हम लोग जो है पितृ जो है उनको तर्पण अर्पण कर सकते हैं। हर साल जो है पितृपक्ष आता है, तो वहां से जो है हम भी यहाँ से कुछ आदान प्रदान कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम कुछ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं,
तो क्या वो नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं अगर उनके पास उतना एक्सेसिबिलिटी है और हमारी उतनी शुद्धता है तो उसको जैसे कई सारे उदाहरण भी आता है कि जहां से जो है पितृलोक से कनेक्टिविटी हुई है लोगों की, और उसके लिए भी जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पुण्य चाहिए। एक क्या बोलते हैं, जो अर्थ पे जो है, जो मृत्यु लोक पे जो है हम लोग उसको भी जो है पुण्य चाहिए, और जो पितृ जो है उनको भी उतना क्रेडिट चाहिए, तब जाके जो है इट्स लाइक एसटीडी कॉल। और आपके पास अगर क्रेडिट है, आपका रिचार्ज है, आपकी उतनी क्षमता है, तो आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जिसके पास क्षमता नहीं है तो वो कनेक्ट नहीं कर सकते। ये मेरा मतलब अंडरस्टैंडिंग है। और आपने जो स्टार्टिंग में जो बोला कि जब आत्मा जो है, आत्मा का प्रवास जो है वो कैसे होता है, जब ये शरीर छोड़ने के बाद जो है उसका कैसे होता है, तो उसका लंबा एक्सप्लेनेशन है, वो शायद आप जानती होंगी इसके बारे में। जी 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 प्रभु। कर्म जो है वो कैसे एक्ट करता है एक शरीर जो है छोड़ने के बाद, जब आत्मा जो है शरीर छोड़ता है तो उसके बाद 13 दिन का ये होता है, उसका पूरा लेखा जोखा अकाउंटिंग होता है, फिर उसके बेसिस पे जो है ये उनको गंतव्य मिलता है आगे का। इसके बारे में सबको नॉलेज है। जी जी प्रभु। थैंक यू मानी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ यस संतोष प्रभु प्रभु जी, जैसे घर में कोई डेट हो गया, 1 महीने 2 महीने हो गया, और वो कृष्ण का पूजा और सब चीज करना चाहते हैं और घर में देवी भी बिठाना चाह रहा है, तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल आता है कि अगर घर पे किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या हम वैदिक नियमों का, विधि का पालन करना चाहिए, पूजा अर्चना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस पर मैंने जहां तक सुना है कि वैदिक जो प्रोसेस है, विधि विधान है, खास करके कर्मकांड विधि है, या फिर हमारा जो पंचरात्र विधि है, नारद पंचरात्रीय विधि के हिसाब से हम लोग पूजा अर्चना करते हैं वैष्णव पद्धति में जो है। तो अर्च विग्रह की सेवा करना और भगवान के लिए भोग का बनाना, ये कुछ सेवा से जो है थोड़ा सा वर्जित किया गया है, क्योंकि उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शुद्धता की जरूरत है। क्योंकि अभी जो है उसके वाइब्रेशंस जो है उस बॉडी का, उस प्रेत का, अभी भी उस वाइब्रेशन से लोग गुजर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो फिर मेंटल लेवल पे भी हो। आप मेंटली जो है वो प्रिपेयर नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए। अर्च विग्रह की सेवा की बात कर रहा हूँ, या फिर कोई भी देवी देवताओं की पूजा में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शुद्धता की जरूरत है। उसमें तो और खतरा है, अगर उसको विधि पूर्वक फॉलो नहीं करते तो उसका रिएक्शन भी आता है। लेकिन आपने एक और चीज बताया कि कृष्ण की उपासना कर सकते हैं कि भगवत गीता पढ़ सकते हैं क्या, भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण कर सकते हैं क्या, नगर संकीर्तन कर सकते हैं क्या। तो हाँ, ये सारे जो विधियां जो है, क्योंकि ये विधि नहीं है, ये भगवान का प्रेम में जो है ये पुकार है। चैंटिंग क्या है? चैंटिंग में हम भगवान से सेवा ही मांग रहे हैं, हम खुद का शुद्धिकरण कर रहे हैं। और कृष्ण कथा जो है इसमें भी हमारा शुद्धिकरण ही हो रहा है। हालांकि हमने देखा है कि ऐसे सिचुएशंस पे हमारे आचार्य रिकमेंड करते कि भगवान का नाम स्मरण और कृष्ण कथा ये ज्यादा होना चाहिए। तो क्योंकि ये शुद्धिकरण करता है, ये प्रोसेस को, ये पूरे वातावरण को जो है पॉजिटिविटी से भर देता है। बट आपने जो पहला सवाल पूछा है कि भाई विधि जो है, क्योंकि वो उसको हमें करना है, खुद को करना है, ठीक है, और खुद अगर प्रिपेयर नहीं है किसी चीज के लिए तो उसके लिए हमें ना ही किए तो अच्छा है, उसको उस समय के बाद करना चाहिए। ऑफ कोर्स 2 महीना 3 महीने की जरूरत नहीं, आप कुछ सर्टेन डेज, 13 डेज, 1 मंथ ऐसे लोग फॉलो करते हैं। कई जगह पे एक साल भी लोग ये करते, कोई त्योहार। एक्चुअली 1 साल वाला जो कंसेप्ट है वो पूजा विधि विधान वाला नहीं है। 1 साल तक जो हमें कोई सेलिब्रेशन नहीं करना है। सेलिब्रेशन मतलब जहाँ पे भाई डीजे बज रहा है, वहां पे गाने बज रहे हैं, आप आनंद उत्साह मना रहे हैं, तो
क्या बोलते हैं आप, जो इंद्र तृप्ति के लिए रोक लगाया है शास्त्र ने। जहां जहां पे हमारी इंद्र तृप्ति की भावना आती है वहां पे रोक लगाते हैं शास्त्र, लेकिन शुद्धिकरण के लिए कभी भी रोक नहीं लगाते। लोग जो इसको उल्टा ले लेते हैं, लोग समझते हैं कि नहीं अभी कुछ इनऑस्पिशियस हो गया ना, अभी एक अच्छा कारण मिल गया मंदिर में जाने का, भक्ति न करने का। हाँ, क्या कर सकते हैं, सुनते रहो, गाने सुनते रहो, पिक्चर देखते रहो, ये देखते रहो, हर चीज कर सकते, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। हाँ, कई लोग हमारे पास मतलब पूछते हैं कि प्रभु जी ऐसा किए तो अच्छा है क्या। मैं बोलता हूँ अरे शास्त्र को जो है वो फॉलो करने के लिए उसका स्पिरिट जानना चाहिए। स्पिरिट मतलब उसका इंटेंशन जानना चाहिए। कई सारे नियम है, लेकिन उसका अगर आपने स्पिरिट छोड़ दिया, मूल भाव, तो फिर आप उसके साइड एक्टिविटीज में, साइड के रूल्स एंड रेगुलेशन में बंद जाएंगे। अगर आपको उसका स्पिरिट समझ में नहीं आ रहा है तो किसी भक्त से जाके, किसी जो एक्सपर्ट से जाके हमें कंसल्ट करना चाहिए। तभी तो मंदिर है, तभी तो यहाँ पे साधु है, जहाँ से लोग जो है, हम लोग जो है वो कंसल्ट कर सके कि ये शास्त्र में दिया है, लेकिन इसका मुझे स्पिरिट, इसका मुझे भाव समझ में नहीं आ रहा है कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। तब जाके जो है हमें वहां से हेल्प मिल रहा है। तो ये मैं कुछ बता सका। थैंक यू प्रभु। एक्सपीरियंस से अपने जो थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझे, होप मैं इसको जस्टिफाई कर सका। संतोष प्रभु आंसर। यस प्रभु जी, मैं कर पाया अपने, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ ऐड करना है? आप प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन और भी है, जैसे अपना कृष्ण कथा जैसे घर में है तो करवा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, करना चाहिए। रामायण, कृष्ण कथा, फिर भागवत, ये सारा चीज ज्यादा से हमारे मतलब कम्युनिटी में ऐसे सिचुएशन में तो कंपलसरी है। अगर कोई गुजर जाता है या फिर किसी का जन्म भी होता है, तो हर क्योंकि ये एक संस्कार है। आपने 16 संस्कार के बारे में सुना होगा। संस्कार शब्द का अर्थ है कि भाई इम्प्रेशन। तो जब भी ऐसा कुछ, एक शास्त्र क्या बोलते हैं कि ऐसे 16 इंस्टेंस है एक जीवात्मा के, एक भौतिक जगत में जो जीव आया है, कम से कम उसके जीवन में ऐसे 16 अंतराल है जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं, एक मौका है आध्यात्म को अपनाने का। उसको बोला गया 16 संस्कार। संस्कार मतलब आप भक्ति का जो है एक ऐसा इंप्रेशन उस व्यक्ति को दीजिए ताकि वो लाइफ टाइम उसको याद रखे। जैसे किसी का जन्म हो गया, विवाह संस्कार हो गया, विवाह संस्कार में भी जो है वो भगवान की ही चर्चा होनी चाहिए, भगवान का कीर्तन होना चाहिए, तब जाके वो इंप्रेशन आ जाता है, यस आई एम मेंट टू डू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, डू भक्ति। मृत्यु संस्कार जो है, अंतिम संस्कार, उसमें भी आता है। जितने भी हम संस्कार है, कम से कम ये 16 इंस्टेंस है जहाँ पे होने चाहिए। बट हमारे भक्तों के लिए नित्यम भागवत सेवा, डेली जो है ये संस्कार हमें सुबह मॉर्निंग जपा से, मंगल आरती से ये संस्कार होना चाहिए। तो हमारे लिए 16 संस्कार नहीं है, हमारे लिए डेली संस्कार है। यस, हरे कृष्ण। अतुल प्रभु, आप ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे थोड़ा एक सवाल था। हाँ, ये सवाल ऐसा था कि ये जो अभी चतुर्मास चालू हो गया, या देवशयनी एकादशी के बाद भगवान सो जाते हैं, तो उसका एज शास्त्र में कैसा सिग्निफिकेंस है? मीन्स ये भगवान सो जाते हैं तो हाउ द कंट्रोल, मीन्स यूनिवर्स कैसे कंट्रोल होगा अगर भगवान ही सो जाएंगे? थोड़ा ये कंसेप्ट डाइजेस्ट नहीं होता, भगवान सो जा रहे हैं। एक्चुअली ये सवाल मेरा भी था, मतलब मैं पहली बार सुना एक्चुअली। प्रभु जी जो है सैटरडे क्लास में भी बोल रहे थे देवशयनी, तो देवशयनी में भगवान शयन करने जाते हैं। ऑफकोर्स भगवान तो हमेशा शयन में ही रहते। आपने अगर महाविष्णु को देखा होगा या फिर गर्भदक्ष विष्णु को देखे होंगे, भगवान तो सोए रहते हैं। भगवान का लक्ष्मी जी मसाज करते रहती है। तो आई थिंक कोई नई बात नहीं है कि भगवान सो गए और सृष्टि कैसे चल रहा है। भगवान ने हर चीज का इंतजाम कर दिया, और भगवान जो है वो उनकी शक्ति का हमें ज्ञात हो ही, मतलब वी कैन नॉट इमेजिन आल्सो कि हाउ ही इज
his energies are working. He has very dynamic energies and कुछ एक लीला हो सकता है, देव शयनी बोला क्यों गया है, उसका अलग कुछ लीला हो सकता है, बट भगवान इन जनरल भी जो है ही इज भोक्ताराम। वो भोक्ताराम मतलब वो चाहे सोने में व्यक्ति भोग कर सकता है, सोने में कोई आनंद ले सकता है, कुछ खाने में आनंद ले सकता है, कुछ लीला करने में आनंद ले सकते हैं, किसी से बातचीत करने में आनंद ले सकते हैं। तो अलग अलग लीला है। तो ये शयन लीला जो है ये भगवान को करते ही आ रहे हैं हमेशा से, उसके बावजूद भी सृष्टि चल रही है बहुत अच्छे से एकदम। तो मुझे नहीं लगता कि देव शयनी जो है वो नाम उसका कुछ लीला हो सकता है, लेकिन इसका 100% ये नहीं बोल सकते कि नहीं भगवान जो अभी सो गए अभी कैसे होगा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक मैंने सुना कि हाँ। मैं ऐसा, अब ये इसमें कितनी सच्चाई आई डोंट नो। किसी और को इसका आंसर अगर पता है तो कृपया बता सकते, क्योंकि आजकल यूट्यूब में जो है बहुत सारे अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे महान वैष्णव जो है इस पर टीका टिप्पणी करते हैं। मैंने अब तक नहीं सुना है, अगर आप हरे बता कृष्ण सकते हैं तो बताइए। हाँ। प्रभु जी, देवशयनी एकादशी के बारे में एक कथा ये भी सुनी थी कि विष्णु भगवान जी जब वो बलि को वरदान दिया था तो वो उनके यहाँ से नीचे समुद्र में चले जाते उनके पास, फिर लक्ष्मी माता जी उनको लेके आती, तब से ये देवशयनी एकादशी शायद मनाई जाती है। ओके, एक बार फिर से बताइए। मतलब विष्णु जी जो है बलि जी को वरदान दिया था ना कि मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, सूतल लोक में जाने का वरदान दिया था, फिर हाँ, तो वो उनके पास नीचे चले जाते हैं वहाँ पे। हाँ चले गए शायद एज अ डोर कीपर, एज अ सिक्योरिटी गार्ड। हाँ फिर शायद से, और फिर वहां से लक्ष्मी माता जी आती है, उनसे रक्षाबंधन पे राखी बंधवा के बोलती है इनको छोड़ दो। ऑफकोर्स वो एक क्या भाई दूज का त्योहार वहां से उसकी उत्पत्ति होती है ना। तो आप क्या कहना चाहती है कि जितने समय तक भगवान जो है वो सूतल लोक में बलि महाराज के पास थे, तो वो देवशयनी मतलब उसको शयन बोला गया भगवान। इससे कुछ है क्या प्रभु जी रिलेटिव, मुझे ये जानना था आपसे। ऐसा है कि नहीं, इससे मुझे नहीं लगता कुछ है, या फिर हो सकता है, मुझे उतना ज्ञात नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा किसी को। अगर इसका उत्तर पता है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी। मैंने एक वीडियो में सुना था कि जब विष्णु जी सो जाते हैं, मतलब वो यदि नर्क में जाते हैं बलि के पास, जैसा भी माता जी ने बोला, तब शंकर जी आते, 1 महीना आप धरती पे रहते हैं, जैसे अभी श्रावण मास में, फिर माँ दुर्गा आती है, वो हैंडल करती है, और फिर दिवाली होती तो ऐसे मतलब उन्हीं के रूप में से अलग अलग आते और ऐसे हैंडल करते हैं अर्थ को। हाँ। तो अभी स्टोरी कनेक्ट ऐसे हो रहा है कि वो जो समय है जहाँ पे भगवान उपस्थित नहीं है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो उस समय जो है भगवान ने किसी और को जो है शिव जी या फिर दुर्गा मैया को जो है वो भार संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो वो कालावधि जो है ये चतुर्मास, ये जो देवशयनी एकादशी जो है उसका कनेक्शन ऐसा हो सकता है। इसलिए अभी गणपति शुरू हो जाएंगे श्रावण मास, इसलिए आई थिंक अभी सारे फेस्टिवल होते हैं। थैंक यू माता जी आपके आंसर के लिए। अगर और भी कुछ ऑथेंटिक सोर्स अगर मुझे मिलता है तो अतुल प्रभु जी मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ पर्सनली, और मैं प्रभु जी से भी पूछता हूँ कि प्रभु जी इसका उत्तर क्या है। प्रभु जी ने लास्ट सैटरडे में जो है इसके बारे में थोड़ा सा एक टॉपिक निकाला था, बट समय नहीं था तो शायद प्रभु जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सैटरडे भी जो है उसका विस्तार से एक्सप्लेनेशन हमें दें। आई थिंक समय हो चुका है, और किसी का कुछ टिप्पणी है, किसी को कुछ शेयर करना है तो आप है अभी 1-2 मिनट और ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो मतलब भगवान सोना मतलब भगवान योग निद्रा में चला जाना, मतलब योग निद्रा में भगवान हम सब भक्तों का ऑब्जर्व करते, हम कितना तपस्या करते हैं, कितना साधन करते चातुर्मास में। ये भी एक अच्छा आंसर है कि भगवान जो है वो बहुत ज्यादा और कॉशियसली और पर्सनली जो है हमारा साधना कार्ड चेक कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा समय लगता है, उनको थोड़ा सा एक्सक्लूसिवली जो है 4 महीना जो है हमारे मतलब भक्तों के लिए जो है भगवान दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी। तो इसी के साथ हम आज का ये बुक रीडिंग का सत्र जो है यहीं पे
हम क्रमश करते थे। थैंक यू सो मच, आपकी सबके उपस्थिति की वजह से मैं भी अच्छे से पढ़ पाया और कुछ सेवा कर पाया प्रभु जी के चरणों में। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। पाद की हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम।